हेलो भाई। मैं अंकुर प्रजापति आप सभी के सामने क्लास 10th को का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है, क्या होती है वो वैसे तो एनसीईआरटी बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, ये होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टू इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आते क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ये जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल हो, ये क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसकी जो हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं हम हाइट और डिस्टेंस। ये पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसमें क्या होगा, अब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी है। नंबर 1 ट्री, गोनो और होगा मैट्री। ठीक है, इन 3 वर्ड से मिलकर बनी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होगा 3, गोनो का मतलब होगा साइड्स, क्या होगा, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी 3 साइड की जो 3 साइड की फिगर होगी उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइट निकालना, इसकी डिस्टेंस फाइंड करना, वो क्या होगी, सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होगी। इसमें हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हुए एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल से पता लग रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल होंगे वे वो एक्यूट एंगल होंगे, यानी लेस देन 90 होंगे। ठीक है, लेस देन 90 होंगे एंगल। इसको मैं अगर ए बी सी सपोज कर लेता हूं तो एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। अब इसकी इस साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे एच से। ठीक है, इसकी इस साइड को हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगी, ये होगी बेस और ये होगा हाइट। ठीक है, ये हाइट होगी, इसको हम कहेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा यहाँ से कि साइन कोस और टैन। ठीक है, ये होते हैं साइन कोस, ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं, जो हमें बताते हैं इसके एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि साइन इज इक्वल टू, हमें पढ़ा है साइन इज इक्वल टू होगा, यानी साइन इस एंगल ए के बारे में स्टडी करेंगे हम, एंगल ए के बारे में। अब एंगल ए क्या होगा, साइन ए, भाई यहाँ पे जो होगा ये एंगल से लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए, ये वाली साइड यहाँ से अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन क्या होगा, ये हाइपोटेनियस बेस हाइट। तो साइन इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन यानी हाइट क्या होगी इसकी, बी सी अपॉन ए सी, ये इसकी हाइपोटेनियस और ये इसकी हाइट होगी, ये रेशो होगा, यानी इसको अब मैं लिखूंगा फिर कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी, और tan ए इज इक्वल टू होगा हाइट अपॉन
यानी हाइट BC अपॉन AB, ठीक है। ये होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्री साइन का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। कोस का होगा 1 अपॉन सेक और टेन का होगा 1 अपॉन कोट। ये इनके रिलेशन होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को आगे करते हुए जाएंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, ठीक है। ये है एनसीईआरटी बुक, इससे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जैसे गिवन है हमें, वो क्या है ये देखेंगे। इसमें गिवन है हमें कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यानी tan गिवन है हमें, साइन फाइंड करना, cos A sin A, इसके बाद tan हमारे पास है cosec A, sec A और cot A, ये फाइंड करने हैं। अब ये गिवन है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। हमें पता है कि tan इज इक्वल टू, हमें पढ़ा है अभी, tan इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस होगा, हाइट अपॉन बेस होगा। तो हाइट क्या हुई इसकी 4 और ये 3, ठीक है। हाइट, अब किसी ट्रायंगल की हाइट क्या होंगी 4 और ये 3। अब एंगल ए ये होगा ABC, बी एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हम ये इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे इसकी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेनियस फाइंड करनी है हमें, और बेस क्या होगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस ये हाइट क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 16, तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और हाइट ये रूट को हम इधर ले जाएंगे, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, रूट हो जाएगा 25, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा इसकी हाइट। तो ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें पढ़ा है कि साइन, पहले साइन ए की बात कर लो। साइन ए इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ा था, साइन ए इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी हाइट को ही हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, हाइट को ही परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका P अपॉन H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या गिवन है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 और हाइपोटेनियस क्या होगी 5, ठीक है। तो साइन ए की जो वैल्यू हुई हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए हमें पढ़ा है क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 3, तो 3/5, ओके। कोस ए की वैल्यू जो आई हमारे पास 3/5 आ गई। सिमिलर ऐसे ही निकालेंगे कोसेक ए की वैल्यू। कोसेक ए हमें पढ़ा है 1/sin, क्या पढ़ा है 1/sin ए। अब 1/sin ए, अब साइन ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4/5, ये ऊपर इसको ऊपर ले गए तो 5/4, यानी कोसेक ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास
5/4 होगी। इसके बाद आज सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा 1/cos है। तो कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस की वैल्यू हमें निकाली अभी 3/5, तो 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5/3। ओके, अब कोट 10 गिवन है हमें, तो कोट क्या होगा, कोट ए इज इक्वल टू 1/10a। ठीक है, 10a की वैल्यू उस गिवन है, क्या है 10a की वैल्यू गिवन है, तो 10a क्या होगा हमारे पास 4/3, और ये वैल्यू ऊपर 3 ऊपर रखेंगे तो 3/4। ठीक है, 3/4। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने थे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है हमें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 गिवन है, ये था फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर टू में गिवन है कि एंगल बी इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल होगा साइन क्यू के। ठीक है, यानी हमें इसने दिया है कि कोई 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक एंगल जो होगा, एक ट्रायंगल होगा हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू आर, यानी इसने कहा कि इसका तो बी एंगल, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एक और ट्रायंगल हुआ हमारे पास, ये ट्रायंगल गिवन है एंगल क्यू, तो पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल इस एंगल, ये एंगल दोनों एक्यूट एंगल है, तो जब ये 90 डिग्री के होंगे तो ये एक्यूट होंगे। मैं स्टार्टिंग में बता चुका आपको। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ये करना है प्रूव। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, यानी सिद्ध करना है हमें कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे अब कि इसको इसने गिवन जो है हमें कि गिवन क्या है कि साइन बी इक्वल होगा साइन क्यू के, साइन बी इक्वल होगा साइन क्यू के। भाई साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, अब हमें पता है इनका रेशो क्या होता है साइन बी। अब साइन बी की बात कर लेंगे, ये गिवन है जब, तो साइन बी की बात कर रहा, तो इस ट्रायंगल में बात कर रहा है, और जब इस ट्रायंगल में बात कर रहा है कि इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ए सी अपॉन बी ए या ए बी। ठीक है भाई, साइन बी की बात कर रहा है, यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा साइन, जब इसके बारे में बात कर रहा है तो हमें पता है कि ये रेशो क्या होता है साइन के कंपैरिजन में, इसका रेशो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए सी, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा बी ए बी। ठीक है, ऐसे ही साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी साइन क्यू की, तो इसमें अब इस ट्रायंगल में, तो इसमें साइन क्यू क्या होगा पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब ये गिवन है। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब ये रेशो गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये इक्वल, इनको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इंटू ए बी। ठीक है, अब हमें ए बी इसके अपोन में इसको लाना है पी आर को, फिर इसको यहाँ लाए और इसको इधर ले गए, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जब ये हुआ ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो इसके इक्वल में लेट कर लेंगे के, और ये कह देंगे कि ये
यहाँ से मैं ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, और तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू सोल्व करूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि यहां से इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कह रही है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हम मैं अगर वैल्यू निकालूं, अब मेरे पास ए सी की वैल्यू रखी है, क्या रखी है, ए सी की वैल्यू। यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं बी सी, ए सी की वैल्यू हमारे पास है, चलो अब पहले इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, पी क्यू इक्वल, पी क्यू स्क्वायर इक्वल होगा पी आर के स्क्वायर के प्लस आर क्यू के स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं, ए बी और पी क्यू, यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी, एंगल बी के सामने की साइड क्या होगी, ए सी। यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा ए सी की, ए सी का स्क्वायर, यहां लिखता हूं मैं, इसकी जो वैल्यू होगी, इसको यहां सोल्व करते हैं, ए सी का स्क्वायर। अब ये इधर था, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस इसको हम इधर ले जाएंगे तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से मैंने ए सी की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, ए सी की मैं एंगल बी, एंगल बी के सामने ए सी। ठीक है, ए सी की नहीं, बी, यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी सी की, सॉरी भाई। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी सी के होल स्क्वायर की। बी सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ, ए सी का होल स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। यहां से मैं वैल्यू फाइंड करूंगा पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारे पास, पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से वैल्यू फाइंड करूंगा मैं क्यू, क्यू आर की, मैंने गलती लिखा है, हाँ ये आर होगा, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करूंगा। क्यू आर क्या होगा हमारे पास, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड किए तो रूट में आ गया पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से वैल्यू रखूँगा। अब मैं यहाँ से वैल्यू रखी मैंने किसकी, अब इसका रेशो। अब हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी ट्रायंगल है, जैसे कि एंगल ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, जब ये प्रॉपर्टी होगी तो उसकी जो अदर साइड होगी उनका भी रेशो इनके इक्वल होगा। तो ए सी अपॉन
इसको यहाँ से देखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, बी सी रूट में ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो हो गया ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन हो गया रूट ए पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, एक तो वैल्यू यहाँ से रखेंगे और एक ए सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए सी की वैल्यू जो हुई ए बी की वैल्यू होगी हमारे पास के स्क्वायर इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू होगी के इंटू के का स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर अपॉन फिर वैल्यू होगी हमारे पास नीचे सेम रखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब के बार कॉमन लिया तो पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपॉन रूट में रहेगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो के इसके इक्वल आ गया बी सी की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी के होगी। यहीं से हम रखेंगे, हमने लेट किया था कि बी सी के इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू और यहाँ पर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। जब इनकी ऑल साइड का रेशो इक्वल होगा तो एंगल्स भी ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके, ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, टू हैंड्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या गिवन है एक बार पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 3 जो गिवन है हमें, ये गिवन है कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी ए सी बी और इसमें जो राइट एंगल गिवन है वो एंगल सी है, यानी कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एंगल सी इसका 90 डिग्री गिवन है, यानी राइट एंगल गिवन है। अब ये क्या होगा, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अब ए यहाँ रख लो और बी यहाँ रख लो, ठीक है। अब ये क्या, विच ए बी, जिसमें ए बी की लेंथ कितनी है 29, ए बी की लेंथ कितनी होगी 29, ठीक है, तो 29 ये होगी, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारे पास बी सी की जो वैल्यू गिवन है वो 21, बी सी तो 21 ये होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि यूनिट ये गिवन है तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी ये एंगल क्या है थीटा गिवन है, ठीक है। जब ये एंगल थीटा गिवन है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू फाइंड करनी है नंबर 1 साइन स्क्वायर या सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड में गिवन है हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशन गिवन है। अब इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होंगे देखो, हम इस ट्रायंगल सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि ए बी का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो यानी ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना हमारे पास 29 का होल स्क्वायर और बी सी कितना होगा हमारे पास 21 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। चलो बताओ कि 29 का होल स्क्वायर क्या होगा, 29 का होल स्क्वायर होगा हमारे पास 841, क्या होगा 841, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, ठीक है 441 प्लस ए सी का होल स्क्वायर क्या होगा,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो -441 इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करेंगे 400 ए सी का होल स्क्वायर, तो ए सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये आ गई 400 यानी 20। इसको हम लिख सकते हैं, या आया कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 20 का होल स्क्वायर, और इससे कैंसिल तो 20 रहेगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ये वैल्यू हमारे पास 20 होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोस थीटा यानी इस एंगल के कोरोस्पोंडिंग इस फिगर को सोल्व करना। तो क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हमें पढ़ा है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा 21/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब साइन क्या पढ़ा है, साइन पढ़ा है हमें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 20/29 का होल स्क्वायर। तो इनका एलसीएम इनको सोल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 441, इसका स्क्वायर क्या आएगा 841, प्लस इस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और इसका हो जाएगा 841। ठीक है, इनका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जानते हो आप, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 841, और यहाँ पर हो जाएगा 441 प्लस 400, तो ये हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 841/841, इससे कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, सिमिलरिटी होगी बिल्कुल, यहाँ माइनस का साइन है, ओनली ये रहेगा, तो इसमें आ गया हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, सिमिलर होगा 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होगा, साइन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 20/29 का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 21 का 441/841, माइनस इसका हो जाएगा 400/841। ठीक है, एलसीएम सिमिलर रहेगा बिल्कुल, और यहाँ पर हो जाएगा 441 माइनस 400, तो 41/841। ये आपका आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का और ये सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल है ABC। ठीक है, उसमें राइट एंगल जो दिया है वो एंगल B होगा, तो A यहाँ लेफ्ट कर लेंगे और C यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब इसने जो आगे गिवन है tan A इज इक्वल टू, इसने कहा tan A इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan A इज इक्वल टू 1, तो दी वेरीफाई दिस दैट, तो इसको वेरीफाई करना है 2 cos A और sin A इज इक्वल टू 1, यानी ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो tan A, अब हमें पढ़ा है कि tan A इज इक्वल टू क्या, हमें पढ़ा है कि tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC/AB। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, यानी B, इसको मैं ऐसे इसके अपॉन में 1 रख सकता हूँ भाई, इसके अपॉन में 1 रख लिया मैंने। अब यहाँ से BC की वैल्यू क्या होगी 1, और AB की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो BC क्या हुआ हमारे पास 1, और ये भी 1। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी √2, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार समझा चुका कि पाइथागोरस में यूज कैसे करना है, तो आज इसको यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, जो वैल्यू आएगी √2, और निकालने कैसे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें कोस यहाँ गिवन जो है इसकी LHS साइड ले लेंगे,
और इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू कोस ए, इसकी LHS साइड लेंगे कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो 2 इंटू कोस ए कितना होगा हमारे पास, कोस ए, यानी इस ट्रायंगल के बारे में बात करें क्योंकि ए है ना, तो इस ट्रायंगल के कोस ए इक्वल टू हमें पड़ा कोस ए, कोस का रेशो क्या होगा, कोस का रेशो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा हमारा 1/√2, ठीक है। अब साइन ए क्या हुआ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो 1/√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1/2 होता है और ये भी 2 की पावर 1/2। अब हमें पता है कि सेम बेस हो यानी बेस इक्वल हो तो क्या है, पावर को ऐड किया जाता है, तो 1/2 प्लस 1/2 ये क्या होगा 1/2 जो ऐड होकर क्या बनाएंगे 2/2 और 2/2 1 देगा, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और 2 से 2 कैंसिल 1, यही प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है हमें। एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है, इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है हमें OPQ गिवन है, OPQ जिसमें राइट एंगल उसने दिया है P, तो सबसे पहले P को लिख लो और फिर एंगल ट्रायंगल कौन सा था QPO, तो इसको Q यहाँ मान लो और O यहाँ मान लो, चाहे O यहाँ मान लो P यहाँ मान लो, ठीक है। अब इसने कहा कि OP की जो वैल्यू है, OP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ठीक है। OP की जो वैल्यू है 7 है और इसका जो डिफरेंस दे रखा OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी OP की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, और ये डिफरेंस दे रखा 1, ठीक है। तो ये 1 गिवन है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब हमें पता है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि QO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, तो OQ क्या हमारे पास OQ, यहां से मैं अगर वैल्यू निकाल लूं OQ की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस PQ, यहां से भाई इसको इधर लेगा तो इसकी वैल्यू ये होगी, तो इसकी वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर, क्योंकि PQ की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो PO की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा माइनस का और माइनस सेम माइनस के सेम माइनस में सेम प्लस के और सेम माइनस के कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 या 2 और PQ इज इक्वल टू 49, इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, तो 2PQ इज इक्वल टू 48, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 24 और PQ इज इक्वल टू 24, इसकी वैल्यू क्या आएगी 24। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q, एक तो साइन Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, साइन Q की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कोस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन PQ क्या है हमारे पास, PQ भी आ गया, PQ की वैल्यू 24, तो ये वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो QOQ की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25,
ठीक है, तो ये 25 आ गई। ठीक है, तो साइन क्यू क्या, अब साइन क्यू की बात कर लेंगे। साइन क्यू कहाँ होगा, ये रहा। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल बना होगा, जिस पर एंगल बना होगा वो बेस होगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने होगा हाइपोटेनियस होगा, और जो इस एंगल के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइन इज इक्वल टू, हमें पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। पहले का आंसर होगा। कोस क्यू की वैल्यू निकालनी थी। कोस क्यू इज इक्वल टू हमें पढ़ा है कि बेस अपॉन, क्योंकि एंगल इस पर बना है इसलिए ये बेस होगा अब की बार। ठीक है, अगर यहाँ एंगल बना होता तो ये बेस होता, इसके सामने वाली साइड ये होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, बट एंगल यहाँ बना है तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, तो ये जब बेस होगा तो यहाँ लिखेंगे हम 24/25, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोस इज इक्वल टू, कोस का जो रेशो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 8.1, और आप समझोगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्सरसाइज। एग्जाम्पल से ही एक्सरसाइज को समझोगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक्सरसाइज कर ले और एग्जाम्पल को छोड़ दे। ऐसा होता है कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम्पल को भी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ओके भाई।